नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में शहीदों को किया गया नमन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद सैनिकों के परिजनों को किया सम्मानित। प्रदेश सरकार के हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत 95% बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के 10 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। देश सहित प्रदेश में आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई गई। आज ही के दिन 1999 में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल क्षेत्र पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों से खाली कराया था। 60 दिन तक चले इस युद्ध के बाद 26 जुलाई को युद्ध का अंत हुआ था और भारत को विजय मिली थी। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। इस युद्ध में कांगड़ा जिले के सर्वाधिक 15, मंडी जिले से 10, हमीरपुर से 8, बिलासपुर से 7, शिमला से 4, ऊना, सोलन व सिरमौर से 2-2, जबकि चंबा व कुल्लू से 1-1 जवान शहीद हुआ था। प्रदेश के परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार और पालमपुर के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा ने बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मनों के कब्जे से कारगिल की चोटी पर विजय पाई थी। इसके लिए उन्हें 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने कहा कि 26 जनवरी की तरह ही 26 जुलाई का दिन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भारतीय सेना ने दुश्मनों को अपनी सीमा से खदेड़कर विजय हासिल की थी। हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा रिपब्लिक डे जब हुआ था स्टार्ट 26 जनवरी को, तो वो भी 26 तारीख थी और ये भी 26 ही है। वो 26 जनवरी थी, ये 26 जुलाई है। उतना ही मैं इसको महत्वपूर्ण दिन समझता हूँ, क्योंकि दुश्मन को हमने अपनी टेरिटरी से धकेल कर बाहर निकाल दिया था और हमारी विजय प्राप्त हुई थी हमें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये हमारे लिए और बहुत गौरवशाली दिन है हम सभी भारतवासियों के लिए। संदेश मैं ये देना चाहूंगा, दुश्मन हमारे आस पास में है तो वो हमेशा ये चेष्टा करते रहते हैं प्रगति को रोकने की। तो मेरी अपने युवाओं से यही संदेश है कि हम यूनाइटेड हों और हम में समाज और देश की सेवा करने का जज्बा हो, जैसा कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने दिखाया है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 22 वर्ष पूर्व कारगिल की चोटियों पर जो विजय गाथा लिखी गई वो हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के रणबांकुरों ने अपने अदम्य साहस व बलिदान की भावना से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और कारगिल युद्ध के दौरान प्रदेश के 52 सैनिकों ने शहादत पाई। हिमाचल प्रदेश ने कभी भी ऐसे संकट जब भी देश के ऊपर आए, हमारे सैनिकों ने बहुत वीरता के साथ, साहस के साथ कार्य किया है। और खासतौर से अगर मैं इस बात का मैं जिक्र करूं कि कारगिल के युद्ध में बड़े प्रदेश की संख्या भले ही ज्यादा हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का योगदान मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रहा है। 52 सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश के इस कारगिल के युद्ध में शहादत, उसके लिए इनको हमेशा हमको स्मरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्व की बात है कि हिमाचल को अब तक 1096 वीरता पुरस्कार मिले हैं और 1246 वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित भी किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारतीय सेना में हिमाचल प्रदेश के सैनिकों का योगदान और भूमिका
महत्वपूर्ण व अविस्मरणीय रही है। विपिन परमार ने वीर नारियों, शहीदों के परिजनों और भूतपूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शहीदों के चित्रों पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सरवीण चौधरी ने कहा कि सीमाओं पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का पूरा देश हमेशा ऋणी रहेगा। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि देश के वीर जवानों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। फतेहपुर उपमंडल के बरोट में आयोजित कार्यक्रम में बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और प्रदेश का इतिहास पराक्रम, शौर्य और बलिदान से ओतप्रोत रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र की गाहर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिला शिमला भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा कारगिल विजय दिवस के मौके पर शिमला ग्रामीण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सैनिकों और सेना के जवानों की विधवाओं को सम्मानित भी किया गया। प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों के आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च कर रही है ताकि बच्चों को गुणवत्ता युक्त और बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र की शिरड़ पंचायत में 88 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित राजकीय उच्च पाठशाला के भवन के लोकार्पण करने के बाद आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों की संख्या और स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए स्कूल को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत किया जाएगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत 95% बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में करीब 2 लाख से अधिक घरों में पेयजल कनेक्शन लगाए गए हैं और इस मिशन के कार्यान्वयन में केंद्र की तरफ से भरपूर धनराशि दी जा रही है। वे आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के धलारा व टिहरा में विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास करने के बाद संधोल व चोलथरा में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल विजय दिवस पर आयोजित समारोह में युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को भी जल शक्ति मंत्री ने सम्मानित किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शिमला के विकास नगर में 14 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। ये बात आज उन्होंने विकास नगर में 35 लाख रुपए से निर्मित 16 दुकानों के उद्घाटन अवसर पर कही। भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शिमला के सौंदर्यकरण में तेजी लाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने हरित आवरण को बढ़ावा देने और पौधरोपण कार्यक्रमों में जन सहभागिता की आवश्यकता बताई है। वे आज सोलन जिले में कंडाघाट उपमंडल की झाजा के महोग पंचायत में युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। सहजल ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सोलन वन वृत्त में अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 1259 हेक्टेयर भूमि पर 10,61,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर गति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। प्रदेश के अधिकतर जिलों में पिछले कुछ दिनों से मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई स्थानों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को सतर्क रहते हुए नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। विभाग ने आगामी 3 से 4 दिनों में राज्य के विभिन्न स्थानों में वर्षा का अनुमान जताया है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 10 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि किन्नौर व लाहौल स्पीति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
इस बीच किन्नौर जिले के बटसेरी में कल भूस्खलन की चपेट में आए मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद नई दिल्ली भेज दिया गया है, जहां आवासीय आयुक्त शवों को उनके परिजनों को सौंपेंगे। हादसे में मृतक नेवी के लेफ्टिनेंट अमोक बापत का शव कड़चम स्थित सेना के अधिकारियों को सौंपा गया है, जहां से शव को एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ भेजा जाएगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि छितकुल में अभी भी करीब 60 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें सड़क बहाल न होने तक विभिन्न होटलों में सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि सांगला से छितकुल तक आगामी आदेशों तक किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में शहीदों को किया गया नमन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद सैनिकों के परिजनों को किया सम्मानित। प्रदेश सरकार के हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत 95% बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के 10 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।